रविवार को हास्य व्यंग के धुरंधर रचनाकार श्याम फिरोजाबादी के दिवंगत होने के बाद उनकी पत्नी कवित्री पूजा कृष्णा ने उनकी 102 रचनाओं को किताब का स्वरूप देकर लोकार्पण किया। साथ में उनकी भी 57 रचनाओं से सजी पुस्तक किसी से क्या बोले लोकार्पित हुई। इस अवसर पर भोपाल के गीतकार ऋषि शंगारी ने श्याम फिरोजाबादी के प्रति अपने भावांजलि व्यक्त करते हुए कहा कि सृजन व्यक्ति को अमरता प्रदान करता है। इस आधार पर वह आज अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे बीच हैं। आयोजन की अध्यक्षता पंकज मारू ने की। विशिष्ट अतिथि व्यंग्यकार राजेंद्र गट्टानी भोपाल, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, डॉक्टर सुरेंद्र मीणा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए पूजा कृष्णा को दोनों प्रकाशित पुस्तकों हेतु बधाई देते समर्पण भाव से इस साहित्यिक सार्थक कार्य की सराहना की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान, परवेश खान, मंत्रणा साहित्य संस्था, अभिव्यक्ति विचार मंच के सभी सदस्य मौजूद थे। विशिष्ट अतिथि अखिल स्नेही रतलाम, कमलेश दवे सहज इंदौर, नरेंद्र जोशी देवास, दिनेश दवे इंदौर, डॉक्टर ओम बैरागी उन्हेल, शिलेश तिवारी खालचौद भी इस आयोजन में सम्मिलित हुए। नहीं करते। प्रश्न क्रमांक 61 पे श्याम जी ने अपने भाव व्यक्त किए थे और उन्होंने कहा था कि मिली चादर मुझे जितनी वहीं तक पैर फैलाऊं, मिली चादर मुझे जितनी वहीं तक पैर फैलाऊं, जरूरत हो पड़े कभी लेकिन किसी की हर नहीं सकते, किसी के हर नहीं सकते। ये कलयुग है भले कितना नहा लो गंगा में तुम प्यारे। इस संदेश से अपने तरफ से श्याम जी का कि है कलयुग, ये कलयुग है भले कितना नहा लो गंगा में तुम प्यारे, बिना माँ बाप की सेवा के तुम तर नहीं सकते, तर नहीं सकते। आदरणीय सनोलिया साहब हमारे सामने मौजूद हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, अशोक शर्मा जी हैं, वरिष्ठ जन में उपस्थित हैं। इसके पहले जितने भी कार्यक्रमों में विमोचन में भागीदार बने, लेकिन एक पत्नी के द्वारा अपनी पति की पुस्तक का विमोचन का प्रसंग मैंने आज तक कभी जीवन में नहीं देखा, कभी नहीं। और पूजा जी के अनुरोध पे मैं पूजा जी की तरफ से, इस मंच की तरफ से, अभिव्यक्ति मंच, आयोजन समिति, मंत्रणा साहित्य संस्था की तरफ से आप सभी सुधी पाठकों का भी, श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इसलिए करना चाहता हूँ कि पूजा जी ने किसी को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण नहीं दिया, घर जाके या इन्वाइट नहीं किया, व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से ही इन्वाइट करके इतनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हुए। इस बात का प्रमाण है कि आप सभी श्याम जी और पूजा जी से बहुत प्रेम करते हैं और ऐसे ही प्रेम किया आपसे हमेशा मैं व्यक्तिगत रूप से उम्मीद करना चाहता हूं। तेरे नाम लिखिए गीत गजल चुका, बड़ी जिम्मेदारी पूजा जी ने मुझे दी थी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। हमको सबको सुनना है, गुरुदेव ऋषि जी को सुनना है, गट्टानी साहब से फेसबुक के माध्यम से परिचय रखा है, पहली बार गट्टानी के प्रश्न वही खुशनुमा लिखता है कल के। श्याम जी जैसे इस कई लोग हैं जो शिखर पर पहुंचे हैं, जिन्होंने मुकाम पाया है, उनके लिए ये शेर के प्रश्न वही खुशनुमा लिखता है कल के, जो बुरे हालात से आया निकल के। जिसने जिंदगी के बुरे हालातों से समझौता नहीं किया, लड़ा है, वही आगे बढ़ा है। और मैं प्रणाम करता हूं श्याम जी को कि उन्होंने शब्दों साहित्य को वो वक्त दिया, वो समय दिया, परिवार को इस मुकाम पे लाए कि आज ये पुस्तक का विमोचन, दोनों पुस्तकों का विमोचन उनके परिवार ने किया है। मैंने मित्र श्याम जी की पुस्तिका के विमोचन की पूरे परिवार को, पूजा जी को धन्यवाद। आदरणीय मनोज राठी जी, अभी आदरणीय सुरेंद्र मीणा जी ने एक बात कही थी कि आज तक नहीं सुना कि हमने कि किसी पत्नी ने अपने पति की रचनाओं की किताब छुपवाई। मीणा जी, मैंने भी आज तक कहीं सुना नहीं कि किसी की पत्नी चली गई हो और पति ने कविता छपवाई हो, आज तक नहीं सुना। मेरी नजर में जो मैंने सोचा है, जो मैंने महसूस किया कि जीवन की फिलॉसफी को कैसे समझा जाए, तो मन, वचन और काया, इन तीनों चीजों का जब एक सूत्र में समावेश होता है तो जीवन की फिलॉसफी बनती है। अब कैसे बनती है कि जो मन हमारा सोचता है, जो हमने मन में सोचा, वो हमारे मुख से हमारे विचारों का प्रकटीकरण होता है हमारे शब्दों के माध्यम से। और जो हम सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही हमारे कर्म होते हैं, अर्थात
वही काम हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं या जीवन में उन कामों को करते हैं। तो अब जीवन कैसे ठीक हो, कैसे हमारे जीवन में ठीक विचारों का प्रवेश हो और उन ठीक विचारों के प्रवेश से कैसे हमारी वाणी ठीक हो और कैसे हमारा कार्य व्यवहार ठीक हो। तो मुझे लगता है इन सब कामों के लिए एक अच्छी पुस्तक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं अच्छे विचार हमको वहीं से प्राप्त होते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो वैसा ही है, जब मन को ठीक करना है तो अच्छे अन्न के साथ अच्छी पुस्तकों का समावेश भी हमारे जीवन में होना आवश्यक है, क्योंकि अगर अच्छा पढ़ेंगे तो जीवन में सब अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। और निश्चित आदरणीय भाभी जी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आदरणीय, अभी हमारे डॉक्टर सुरेंद्र मीणा जी कह रहे थे कि आदरणीय श्याम भैया का पुनर्जन्म हो गया है। मैं कहूँगा आदरणीय भाभी जी ने श्याम भैया को चिरंजीवी कर दिया, अमर कर दिया। और अमर इसलिए कर दिया कि उनकी धरोहर को एक किताब के रूप में, उनके विचारों को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित उन्होंने किया है। और जब तक ये पुस्तक रहेगी, जब तक इस पुस्तक के विचार रहेंगे, वो श्याम भैया के विचार हम आप सब में रहेंगे और उन विचारों के माध्यम से आदरणीय श्याम भैया आप और हम सब के बीच उपस्थित रहेंगे। आज के अवसर पर बहुत सारी बातें आप सबसे करना थी, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। हमारे सामने बहुत सारे अतिथि हैं, आदरणीय ऋषि जी को, आदरणीय दत्तानी जी को हमको सुनना है, क्योंकि आप दोनों बड़ी लंबी यात्रा करके राजा जन्मेजय की नगरी में पधारे हैं। हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखते थे, हमको पंक्तियाँ मिलती थी, हमको विषय मिलते थे, हमको कोई शब्द मिलते थे, हम उस पर सृजन करते थे, आपस में विचार विमर्श करते थे। और प्रत्यक्ष परिचय के पहले मैं श्याम जी से रचनाओं के माध्यम से परिचित हुआ। और एक बात जब मुझे ये मालूम पड़ी कि श्याम जी लेखन के प्रति, भैया जी श्याम जी कोई बहुत गंभीरता से लिखते नहीं थे। वो मतलब अपने आप को रचनाकार मान के नहीं लिखते थे, वो तो बस ये है कि मन में आया, पंक्ति मिली, लिख दिया। लेकिन मैंने ये देखा श्याम जी की कलम में, श्याम जी की कलम में सुधार की गुंजाइश बहुत कम रहती। उनके सृजन में परिपक्वता होती थी और गंभीर न होकर भी सृजन को तुलनात्मक रूप से पैमाइश पर लिख देना बहुत बड़ी बात है। उनका पारिवारिक और वैयक्तिक जीवन का संघर्ष प्रायः हम सबने ही देखा। और जब एक संघर्षशील व्यक्ति इस समाज में रहता है तो निश्चित रूप से वो बहुत संवेदनशील भी होता है और समाज में व्याप्त विषमताओं, विद्रूपताओं, विसंगतियों को देखता है तो उसकी अभिव्यक्ति में भी वो सब चीजें व्यक्त होती हैं। प्रिय पूजा से मेरा संबंध कुछ वर्षों पहले एक सम्मेलन में उसने आमंत्रित किया था, अपने शहर में मैं आया था। मेरी श्याम जी से वही पहली और आखिरी मुलाकात। और वो मुलाकात इसलिए मेरी स्मृति में अब तक शेष है। सुबह जब स्टेशन जाने की बारी आई, श्याम जी खुद घर से आके मोटरसाइकिल पे हम दोनों को पीछे बैठा के स्टेशन तक छोड़ने आए। और उस बात जो कुछ चर्चा हुई थोड़ी साहित्य कि मैं कैसा लेखन करता हूँ, क्या लेखन करता हूँ, मैं क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इतने छोटे समय में कुछ भी बता पाना या कोई और संवाद को पाना संभव नहीं था। संभवतः उसके बाद न मेरी कोई चर्चा हो पाई, न कोई संवाद स्थापित हो। हाँ, ये बात जरूर रही कि पूजा से हमेशा, जैसा गरजानी जी ने कहा, हर रचनाकार के अंदर एक न कुछ एक उथल पुथल रहती है। और मेरी मान्यता ये है कि
हम आज यहाँ मंच पर बैठे हैं या वैज्ञानिक भी देश के बड़े गणकारों में गिनती है, मुझे गीतकार के रूप में लोगों ने स्वीकार किया है। लेकिन मेरी मान्यता ये है कि आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर गीत है, कविता है, गजल है, कहीं ना कहीं सब कुछ है। बस बात यह है कि हम अपनी पीड़ाओं को सहेज के रख लेते हैं, अपने सुखों को अपने आप में ही महसूस करके वहीं छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति अपनी पीड़ाओं को सहेज कर नहीं रखता, अंदर से बाहर निकालने की जब कोशिश करता है तो शायद वो गीत बनता है, गजल बनती है।